आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के दिन मेरे लिए सब कुछ फ्री होने वाला है। लेकिन अभी सारी की सारी चीज़ें ऐसे तो फ्री में मिलेंगी नहीं ना, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आ गया हूँ इस वाले चैलेंज के अंदर। अगर तो मैंने ये वाला चैलेंज क्लियर कर लिया तो फिर लॉस सैंटोस की सारी चीजें मेरे लिए फ्री हो जाएंगी, वो भी 24 घंटों के लिए। अभी आप लोग इमेजिन करो 24 घंटे कितने ज्यादा होते हैं। अगर तो मुझे 1 घंटा भी मिल गया तब भी मेरे लिए बहुत है। बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, मैं सब कुछ परचेज कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है, 5 लोग खड़े हैं मेरे सामने। अभी देखते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। मैं तब तक अपनी बारी का वेट करता हूँ। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार तो आती नहीं है। कुछ लोग गरीब लग रहे हैं, कुछ लोग अमीर लग रहे हैं मुझे, लेकिन अभी पता नहीं चैलेंज है कौन सा, हम लोगों ने करना क्या है। गाड़ियां तो यहाँ पे अच्छी खड़ी हुई हैं, लेकिन ये वाली गाड़ियां मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजर की होंगी। चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन अगर मैंने ये वाला चैलेंज क्लियर कर लिया तो फिर सब कुछ फ्री हो जाएगा। मगर ये सामने डेड बॉडीज हैं क्या? मुझे तो लग रहा है कि सामने वाली साइड पर डेड बॉडीज हैं और इनके पीछे मुझे एक हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है। यहाँ पे गोल्ड बार्स भी पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, वेट करता हूँ अपनी बारी का। सबके लिए रूल्स बराबर हैं। तुमने पार्टिसिपेट करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं कोई यहाँ पे मरने के लिए थोड़ी आया हूँ। फ्री में तो तुम लोग सब कुछ दोगे, लेकिन काम देखो कैसा बोल रहे हो तुम लोग। अबे तो फ्री में तुझे सब कुछ ऐसे ही दे देंगे क्या? काम तो करना पड़ेगा ना। चैलेंज खतरनाक है, पहले ही बताया था। नहीं, मैं नहीं क्लियर कर सकता। और तुम सारे के सारे भी निकलो यहाँ से। ये बंदा पागल है, सारे के सारे मरोगे तुम। क्यों, क्या हुआ? क्यों मरेंगे हम लोग? अबे तुझे दिख नहीं रहा, सामने डेड बॉडीज पड़ी हैं। ये चैलेंज खतरनाक है। पता है तुझे ये क्या कह रहा है? हेलीकॉप्टर में ऊपर लेके जाएगा और फिर वहां से तुम लोगों ने जंप करना है टायर के अंदर। बता, कर सकता है तू? नहीं, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ, जाओ सारे के सारे निकलो यहाँ से। ये तुम लोग की मौत है, कोई चैलेंज नहीं है। पागल बना रहे हैं ये लोग सबको, लेकिन मैं तो इनकी बातों में नहीं आने वाला हूँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। सारे के सारे बंदे देखते ही देखते भाग गए। क्या हुआ सर, कौन सा चैलेंज है? तुम मुझे ये बताओ कि चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना है या फिर भागना है तुमने? नहीं सर, भागने के लिए तो नहीं आया था मैं, यहाँ पे चैलेंज को क्लियर करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, गोल्ड भी काफी ज्यादा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ सर, करना क्या है मैंने? पीछे वाली साइड पर तुम्हें हेलीकॉप्टर दिख रहा है? ये हेलीकॉप्टर तुम्हें वो ऊपर लेके जाएगा और फिर वहां से जंप करके टायर के अंदर जाना है। अगर तो टायर के अंदर चले गए तो फिर तुम्हें प्राइज मिलेगा। कौन सा प्राइज मिलेगा? ये जो गोल्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मिलेगा? 100 करोड़ का गोल्ड है, लेकिन सिर्फ गोल्ड नहीं मिलेगा। 24 घंटे के लिए जो तू बोलेगा तुझे मिलेगा फ्री में। अगर तो मैंने ये चैलेंज क्लियर कर लिया और आप अपनी बात से पीछे हट गए तो फिर? मेरे साथ ये लॉस सैंटोस गवर्नमेंट का बंदा है, हम लोग एग्रीमेंट करेंगे। जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा। तू पहले करके तो दिखा। कर लूंगा, ये वाला काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन 24 घंटे के लिए मैं जो बोलूंगा वो मुझे फ्री में मिलेगा और साथ में ये पूरा का पूरा गोल्ड भी मुझे मिलेगा। 100 करोड़ का है। 100 करोड़ से ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, गोल्ड भी तुझे देंगे और 24 घंटे के लिए सब कुछ फ्री। अगर मैं बोलूं कि मुझे मेज बैंक बिल्डिंग चाहिए तो तुम मुझे परचेज करके दोगे? मेज बैंक बिल्डिंग को छोड़ अगर एयरपोर्ट बोलेगा ना तो वो भी परचेज करके दूंगा तुझे। ठीक है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तुम मुझे एक बात बताओ, पैसे हैं तुम्हारे पास? अपना बैंक अकाउंट दिखाऊं क्या? देख के पागल हो जाएगा। लॉस सैंटोस का सबसे अमीर इंसान हूं मैं, और इसीलिए एंटरटेनमेंट के लिए ये वाला चैलेंज ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि पैसा बहुत है मेरे पास। इसलिए अगर तूने ये वाला चैलेंज क्लियर कर लिया तो सब कुछ फ्री में दूंगा 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में तो मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे खत्म कर दूंगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या? तू मेरे पैसे खत्म करेगा? अगर 1 साल भी सब कुछ फ्री में तू परचेज करेगा ना तब भी मेरा पैसा खत्म नहीं होगा। ठीक
ठीक है, सही है। तो फिर हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, जैसा तुमने बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन मुझे ये सब कुछ रिटर्न में चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन हाँ, अगर मर गए ना तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एग्रीमेंट के ऊपर ये भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो जैसा तुमने बोला है बिल्कुल वैसा होगा। ठीक है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का बंदा है, तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करेगा, रिटर्न में अपने पास रख लो। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, हम लोग सब कुछ रिटर्न में अपने पास लिख लेते हैं। चलो भाई, फाइनली सब कुछ रिटर्न में आ चुका है मेरे पास। इसका मतलब ये है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। ये सामने हेलीकॉप्टर है। जी हाँ, यही सामने हेलीकॉप्टर है, ये तुम्हें ऊपर लेके जाएगा। और हाँ, पता है कि कितना ऊपर लेके जाएगा? नहीं, ये तो तुमने बताया ही नहीं। अभी ये ना हो कि तुम मुझे वो 1 लाख फीट से नीचे फेंक दो। 1 लाख नहीं, 50,000 फीट से जंप करना पड़ेगा तुम्हें। अबे भाई, इतनी ऊंचाई से जंप लगाऊंगा तो बचूंगा कैसे? मैं भी सोचूं कि ये सारे के सारे बंदे मरे कैसे हैं। एग्रीमेंट हो चुका है, वापस जाना चाहो तो फिर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वापस क्यों जाऊंगा? मैं पानी के अंदर गिरूंगा तो बच जाऊंगा। ये सारे के सारे पानी में गिरे थे क्या? नहीं, अगर पानी में गिरते तो बच जाते। ये सारे के सारे यहाँ पे गिरे थे, जमीन पर, सॉलिड लैंड के ऊपर इनकी लैंडिंग हुई थी, इसीलिए तो मर गए ये। लेकिन मैं तो पानी के अंदर ही गिरूंगा और ये सामने वाले टायर के अंदर जाऊंगा, तब मुझे प्राइज मिलेगा। और चलो चलते हैं, चैलेंज को क्लियर करते हैं। ठीक है, सोच लो, बहुत ऊपर लेके जाऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, लेके जाओ मुझे ऊपर। लेकिन ये इसकी टांगों को क्या हुआ है? ये तो भाई कांप रहा है, लगता है कि डर लग रहा है इसको। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, तुम्हें डर लगेगा। मुझे डर नहीं लगेगा, तुम्हें डर लगेगा। चलो आ जाओ, बैठते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर। संभल के बैठना, बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा तुम्हें। टायर देख लिया है ना सामने? हाँ देख लिया है, टायर मैंने देख लिया है। मुझे पता है कि इसके अंदर जाना है। तुमने ठीक बोला, इसके अंदर जाना है। टायर के अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है भाई। समंदर के अंदर आ जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कर लूंगा मैं। कितना ऊपर लेके जाओगे तुम? बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा, तुम्हें अभी पता चलेगा। मेरी बात सुनो, पैराशूट नहीं होगा तुम्हारे पास? क्या बात कर रहे हो? पैराशूट के बगैर कैसे जाऊंगा नीचे? तुमने क्या चैलेंज को मजाक समझ के रखा है भाई? पैराशूट नहीं होता। पैराशूट से तो कोई भी क्लियर कर लेगा। ऐसे ही जंप लगा के तुम्हें जाना है टायर के अंदर। ठीक है, तो फिर जहाँ पर मैं बोलूंगा ना वहाँ पर हेलीकॉप्टर को रोकोगे तुम? नहीं नहीं नहीं, हाइट मेरी मर्जी की होगी, लेकिन डायरेक्शन तुम्हारी मर्जी की होगी। जिधर बोलोगे वहाँ पे हेलीकॉप्टर को रोकूंगा, तुम जंप करोगे। लेकिन अभी तो हम लोग हाइट पर पहुंचे भी नहीं है। कितना ऊपर लेके जाओगे भाई? ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर चले गए हम लोग। नीचे मुझे टायर ठीक से दिख भी नहीं रहा। इसी को तो कहते हैं खतरनाक चैलेंज। वैसे आज तक किसी ने ये चैलेंज क्लियर किया नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारा ये वाला चैलेंज क्लियर कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा, फिक्र मत करो। तुम अभी बताओ कितना ऊपर जाएंगे? हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं भाई। मुझे पता है, काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। दिख रहे हैं तुम्हें? बादल तो दिख रहे होंगे। बादलों से ऊपर आ गए हम लोग भाई, बस करो। टायर तो मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा अभी। अभी हम लोग हाइट पे पहुंचे नहीं है, थोड़ा सा ऊपर और जाना होगा। फिक्र मत करो, तुम आज जिंदा बच के वापस नहीं जाओगे। अगर किसी को कॉल करना चाहते हो तो कर लो, आखिरी दफा बात कर लो उनसे। तुम मुझे यहाँ पर डराने के लिए आए हो? क्या कर रहे हो भाई? इतनी ऊंचाई से जंप करूंगा तो कैसे बचूंगा, वो भी पैराशूट के बगैर? खतरनाक लग रहा है ये। मेरे ख्याल से तो मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैंने ये काम कर लिया ना, उसके बाद सब कुछ फ्री में मिलेगा मुझे। ठीक है, लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट के पेपर्स हैं तुम्हारे पास, सब कुछ फ्री में मिलेगा, वो भी 24 घंटों के लिए। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम बचोगे नहीं तो फिर सब कुछ को क्या करोगे? ये खतरनाक काम है, इम्पॉसिबल है। तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी बस करो भाई, कितना ऊपर लेके जाओगे? ठीक है, बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग। अभी बताओ, डायरेक्शन बताओ। यहाँ से चलो, थोड़ा सा आगे चलो। मुझे तो टायर ठीक से दिख भी नहीं रहा। और तुमने बोला है कि पैराशूट के बगैर जंप करना है? जी हाँ, पैराशूट के बगैर जंप करना है। बताओ, ये जगह ठीक है? ये जगह पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से जंप करूंगा तो पानी के अंदर तो जाऊंगा ना। देखो, अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ, पानी के अंदर तुम नहीं जा सकते, और टायर के अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है भाई, वो तो सोचो भी मत। क्या बात कर रहे हो? समंदर के अंदर तो चला जाऊंगा ना, टायर के अंदर माना के जाना मुश्किल है, लेकिन समंदर के अंदर तो लैंड करूंगा मैं। लैंड क्या मतलब करोगे? तुम्हारे पास कोई पैराशूट नहीं होगा भाई, तुम्हें इसी तरह जंप करना होगा। हम लोग हाइट पे पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से जंप लगानी है तुमने। बताओ, रेडी हो? नहीं, रेडी तो नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन
क्या करूं, पैराशूट दे दो भाई। पैराशूट तो है, तुम्हारे पास पैराशूट होगा, लेकिन वो चलेगा नहीं और वो पैराशूट खुलेगा भी नहीं। क्या बात कर रहे हो, तो फिर पैराशूट देने का फायदा क्या है? लॉस सैंटोस गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, समझा करो भाई, हम लोगों ने अपनी सेफ्टी भी तो रखनी होती है। इसका मतलब यह है कि तुम लोग मुझे पैराशूट तो दोगे, लेकिन वो पैराशूट खुलेगा नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोला तुमने। चलो अभी जंप करो, जाओ नीचे। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वो नीचे समंदर है, अभी मेरी लैंडिंग किधर होगी? मैं ठीक जगह पर हूँ ना? हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा आगे लेके जाओगे क्या? जिधर बोलोगे उधर लेके जाऊंगा, जंप तुमने लगानी है। अच्छा ठीक है, बस सही है, इधर ही रोक दो। डर तो लग रहा है मुझे, लेकिन क्या करूं, जंप तो लगानी पड़ेगी। अगर तो मैं बच गया तो लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर मैं मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए रिस्क लेना पड़ेगा। लेट्स गो। कूद गया मैं। अभी बस ठीक जगह पे जाना होगा। समंदर के अंदर चला गया ना, वो भी ठीक है, मगर मैं जाऊंगा टायर के अंदर। देख लेना भाई, सीधा टायर के अंदर जाऊंगा, मजा आने वाला है। अभी हवा में अपने आप को कंट्रोल तो कर रहा हूँ मैं। हेलीकॉप्टर वो देखो कितना छोटा दिख रहा है, मगर मैं तो फुल स्पीड में जा रहा हूँ सीधा नीचे, और अभी जाऊंगा टायर के अंदर। देखते जाओ भाई के यहाँ पे होता क्या है। सब कुछ फ्री में मिलेगा। एंगल मेरा बिल्कुल ठीक है, और अच्छा हुआ कि मैं पानी के अंदर तो जा रहा हूँ, मगर ये क्या हो रहा है? अबे नहीं 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 नहीं, अबे भाई थोड़ा सा रह गया था बिल्कुल। ये देखो, ये रहा टायर, और मैं यहाँ पे पहुंच गया था। ये कैसे हो गया? जीतने वाला था मैं, लिटरली मैं भाई जीतने वाला था, पता नहीं कैसे हार गया। टायर के अंदर जाना था ना, लेकिन मैं काफी ज्यादा क्लोज था भाई। अच्छा हुआ कि जान तो बच गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ट्राई करूंगा। और मुझे पता चल गया है कि ये हो सकता है भाई, ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। अभी मुझे जाना होगा सामने उस ऑर्गेनाइजर के पास। लकीली बच गया मैं। ऐसा लग रहा था कि मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, लेकिन अब अगर मैं बच गया हूँ ना, तो भाई चैलेंज तो क्लियर करके दिखाऊंगा। अबे पीछे देखो, बोट नहीं दिख रही तुम्हें? बोट किधर है? हाँ दिख गई मुझे। बैठो इस वाली बोट के ऊपर, बैठ के आ जाओ वापस। ठीक है आ रहा हूँ। अच्छा हुआ कि इन लोगों ने मेरे लिए बोट भेज दी यहाँ पर, नहीं तो मुझे स्विम करके जाना पड़ता। भाई जीत ही गया था मैं ऑलमोस्ट, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी था। क्या करूं, दोबारा ये चांस देगा क्या? देना तो चाहिए इसको, मुझे एक और चांस देना चाहिए। मैं ये वाला चैलेंज क्लियर कर सकता हूं भाई, पता है मुझे। अभी तो मैंने पहली दफा ट्राई किया था ना, इसीलिए ज्यादा अच्छी जंप नहीं कर पाया, मगर फिर भी जिंदा हूं मैं, मरा तो नहीं हूं। बाकी तो सारे के सारे लोग मर गए, और वो तो समंदर के बीच में भी नहीं पहुंच पाए। सर आपने देखा होगा, बहुत क्लोज था सर। तुमने ठीक बोला, बहुत क्लोज था, लेकिन जीत नहीं पाए। अभी एक काम करो कि चले जाओ वापस। ठीक है सर, एक और चांस मिल जाएगा तो मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं भाई, अभी नहीं है, कोई चांस नहीं है, तुम अभी जा सकते हो। ऐसे कैसे जा सकते हो सर? समंदर के अंदर लैंडिंग की है, टायर के अंदर जाने वाला था, बस थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था। अरे क्या कर रहे हो भाई, नहीं जीते तुम, पता है ना, टायर के अंदर तो नहीं गए, अभी वापस जा सकते हो, और लोग भी आएंगे यहाँ पर। क्या मतलब और लोग आएंगे? सर आपने मुझे प्राइज देना ही नहीं है, पता है मुझे, एक और चांस दे दो ना। लगता है कि चैलेंज को मजाक समझ के रखा है तुमने। सिक्योरिटी इसको उठा के बाहर फेंको, एक ही चांस मिलता है, बार बार चांस नहीं देता मैं। बहुत अच्छा खेला था इसने, अगर तो टायर के अंदर चला जाता ना, तो मैं इसको सब कुछ फ्री में देता 24 घंटे के लिए, लेकिन ये चैलेंज क्लियर कर नहीं पाया। और चैलेंज चैलेंज होता है, रूल रूल होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि और कोई आता है या फिर नहीं। क्या हुआ, और कोई नहीं आया क्या? नहीं सर, अभी तो कोई भी नहीं आया, वेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है वेट करो, आ जाएंगे। लॉस सैंटोस के अंदर बहुत गरीब लोग हैं, ढेर सारे बंदे आएंगे यहाँ पर। एक चांस और मिल जाता ना, तो भाई लाइफ चेंज हो जाती। पता नहीं कैसा बंदा है ये, दोबारा इससे बात करता हूँ। सर अभी देखो, चैलेंज आपका माना कि खतरनाक है, लेकिन एक चांस तो दे दो भाई। अबे बोला कि नहीं है तो मतलब नहीं है ना, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, रखो अपना ये सोना और अपना प्राइज अपने पास। अगर इतना ही डर लगता है ना, तो चैलेंज ऑर्गेनाइज ही मत किया करो। एक चांस मांग रहा हूँ, दे नहीं रहा। ये सामने कौन है भाई? हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, पता नहीं ये कौन है। खैर मैं जाता हूँ यहाँ से बाहर, अभी तो फिलहाल गाड़ी भी नहीं है,
टैक्सी करवा के जाना पड़ेगा। इधर आओ इधर आओ। किधर जा रहे हो तुम? क्या मतलब किधर जा रहे हो? मेरे से बात कर रहे हो? हाँ तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, इधर आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम कौन हो? माफिया हूँ मैं। क्या हुआ? जंप अच्छी लगाई थी, देखा मैंने टीवी पर। टीवी पर देखा? क्या मतलब ये सब कुछ टीवी पे चल रहा है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये भिखारी जो खड़ा हुआ है टोपी पहन के कैसे कमाता है ये? क्या बात कर रहे हो? ये भिखारी है? कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि अगर 1 साल तक सब कुछ फ्री में परचेज करूंगा तब भी खत्म नहीं होंगे। तूने अभी असल पैसा देखा ही किधर है? ये सब कुछ लाइव दिखाता है टीवी पर, पैसे मिलते हैं इसको। और तुझे पता है कि तेरी वजह से इसको मिले हैं पूरे के पूरे 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़? मेरी वजह से? क्या मतलब? ये सारे के सारे अमीर लोग बैठे हुए होते हैं लाइव टीवी पर, देखते हैं लाइव मर्डर्स देखते हैं ये लोग। और ये छोड़ इनको, जंप तूने वैसे अच्छी लगाई थी लेकिन तू ये चैलेंज क्लियर कर नहीं पाया। वो तो मुझे भी पता है कि मैं चैलेंज क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं चैलेंज क्लियर कर लेता तो ये मुझे सब कुछ फ्री में देता क्या? अगर तो तू चैलेंज क्लियर कर लेता तो तुझे सब कुछ मिल जाता, लेकिन मैं तेरा काम कर सकता हूँ, तुझे मेरा काम करना होगा। तुम्हारा काम करना होगा? क्या मतलब भाई, तुम मुझे क्या ही दे सकते हो? सब कुछ फ्री में दोगे क्या? अरे कैसी बात कर रहा है तू? क्या चाहिए तुझे, बता, बोल क्या चाहिए? मुझे एक बड़ा सा मेंशन चाहिए, समंदर के ऊपर चाहिए, अपने प्राइवेट आइलैंड के ऊपर मुझे एक बड़ा सा मेंशन चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, गाड़ी भी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी SVJ63 चाहिए मुझे। और इसके अलावा मुझे एक प्राइवेट जेट भी चाहिए, बल्कि नहीं, प्राइवेट जेट नहीं, मुझे फाइटर जेट चाहिए, राफेल चाहिए मुझे। हैं? क्या 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 बोला तूने? क्या चाहिए तुझे? मुझे गाड़ी चाहिए है, मेंशन चाहिए है, और फाइटर जेट चाहिए, राफेल। अच्छा, राफेल फाइटर जेट चाहिए तुझे? आर्मी में जाना है क्या? नहीं, अभी तुमने बोला कि जो चाहिए फ्री में दे दूंगा, तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। अभी बताओ, दे सकते हो या फिर नहीं? तू आजा, बैठ हेलीकॉप्टर के अंदर, बात करते हैं हम लोग। हेलीकॉप्टर फ्लाई करने आता है तुझे? हाँ आता है, क्यों नहीं आता। बैठूं क्या इसके अंदर? हाँ हाँ बैठो, जाके हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करो। ठीक है, कर लेता हूँ। पता नहीं भाई, इसके पास पैसे तो होंगे, दिखने में तो अमीर लग रहा है मुझे, और वैसे भी माफिया का बंदा है ये। अभी बता, क्या बोला तूने? क्या क्या चाहिए तुझे, जल्दी से बोल। मुझे एक मेंशन चाहिए, गाड़ी चाहिए, फाइटर जेट चाहिए। सुनता नहीं है क्या भाई? दे सकते हो या फिर नहीं? दे तो मैं सब कुछ सकता हूँ, चल अभी हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जा। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे दोगे क्यों? बताता हूँ, बड़ा सा मेंशन चाहिए तुझे आइलैंड के ऊपर। हाँ, आइलैंड के ऊपर मुझे अपना एक प्राइवेट मेंशन चाहिए, 100 लाख करोड़ का। 100 लाख करोड़ में तो सिर्फ आइलैंड मिलता है लड़के, आइलैंड के ऊपर मेंशन चाहिए ना। हाँ, आइलैंड के ऊपर मेंशन चाहिए, दे सकते हो क्या? मिल जाएगा, आइलैंड के ऊपर मेंशन मिल जाएगा। और वो लैम्बोर्गिनी भी चाहिए, SVJ तुम्हें बताया था, काफी ज्यादा रेयर है, वो तो लॉस सैंटोस के अंदर है भी नहीं। मिल जाएगी, लैम्बोर्गिनी भी मिल जाएगी। लेकिन वो फाइटर जेट कहाँ से लेकर आओगे? राफेल कहाँ से लेकर आओगे? वो तो तुम कहीं से भी अरेंज नहीं कर सकते हो। प्रॉमिस करता हूँ, राफेल भी दूंगा तुझे। और बता, और क्या चाहिए? क्या बात कर रहे हो? अभी इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? मेरे पास असल में पैसा है, उस भिखारी की तरह नहीं हूँ मैं, माफिया का बंदा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जा किधर रहे हैं? यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ, टर्बो निकालो, हेलीकॉप्टर के अंदर टर्बो भी है। ठीक है, टर्बो निकाल लेते हैं। पता नहीं भाई अभी ये मुझे किधर लेके जा रहा है, लेकिन जो चीजें मुझे चाहिए थी वो चीजें ये बंदा कह रहा है कि मुझे दे देगा। वैसे भी वो जो था ना, क्या कहते हैं उसको, वो जो बंदा पीछे खड़ा हुआ था ऑर्गेनाइजर, उसको मैंने इतना बोला कि भाई मुझे एक चांस दे दे, एक चांस दे दे, लेकिन उसने बोला नहीं, एक चांस भी नहीं दिया उसने मुझे। अगर तो एक बारी मुझे मिल जाती ना तो फिर भाई मैं जीत सकता था, लेकिन डर गया वो ऑर्गेनाइजर। अरे भिखारी हैं सारे के सारे, कुछ भी नहीं देंगे तुझे, मैं दूंगा तुझे जो चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। गाड़ी चाहिए, मेंशन चाहिए, और उसके बाद मुझे एक फाइटर जेट भी चाहिए। ये सब कुछ तुझे मेरे अलावा कोई भी नहीं दे सकता, याद रखना। हेलीकॉप्टर को नीचे लेके जा। ठीक है, नीचे लेके जाता हूँ। ये समंदर के अंदर तुम मुझे क्यों लेकर आए हो भाई? करना क्या चाहते हो? बताता हूँ क्या करना चाहता हूँ। ये नीचे देख रहा है तू? अबे ये तो आइलैंड है। आइलैंड है ये, गौर से देख के क्या चीज है। ये तो आइलैंड है, आइलैंड के बीच में मेंशन है, बड़ी सी यॉट भी है। अभी बता,
पहले देखी है ऐसी जगह? नहीं, मैंने तो नहीं देखी भाई। ये क्या ही चीज है? ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव होगा। तूने अभी तक पैसा देखा ही किधर है? मैं तुझे दिखाऊंगा पैसा। हेलीकॉप्टर को लैंड कर यहाँ पे। ठीक है, मेंशन के ऊपर ही हेलीपैड बना के रखा है तुम लोगों ने। अरे तू हेलीकॉप्टर को लैंड कर, जल्दी कर। ठीक है, कर रहा हूँ मैं, लेकिन तमीज से बात करो, ठीक है ना? मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अरे चुप करके बैठ अभी। चल थोड़ा सा आगे लेके जा। हेलीकॉप्टर ऐसे लैंड करते हैं क्या? ठीक है, 1 मिनट वेट करो, कर लेता हूँ। भाई ये मेंशन कितना ज्यादा लग्जरी है, और इतना बड़ा मेंशन मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। भाई क्या कुछ है इसके अंदर? सामने वाली साइड पर देखो स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर बैठने की जगह भी है। इतना अच्छा घर मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। क्या ही वाइब आ रही है भाई। और हम लोग ओपन एयर यहाँ पे पूल भी खेल सकते हैं। क्या कुछ है इस घर के अंदर? भाई यहाँ पे पार्टी करूंगा मैं, लेकिन ये वाला घर मुझे मिल सकता है क्या? मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारा काम कौन सा करना है। तुम्हारी बातें तो सारी की सारी सच है भाई। राफेल भी ये अरेंज करके दे देगा मुझे। तुम्हें चाहिए 3 चीजें, और तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। 3 चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, 2 काम तुम्हारे कर दूंगा मैं। काम खतरनाक होंगे इतना तो मुझे पता है, लेकिन ये मेंशन अंदर से देख सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, अंदर से तुम अभी नहीं देख सकते। 2 काम है मेरे, करोगे क्या? हाँ कर लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, इसलिए अगर मैंने एक काम कर लिया तो फिर तुम मुझे लैम्बोर्गिनी भी दोगे और ये वाला मेंशन भी दोगे। जब मैं तुम्हारा दूसरा काम करूंगा तुम मुझे वो फाइटर जेट दोगे। ठीक है, डन है। अभी मेरी बात कान खोल के सुनो। हम लोग का माफिया बॉस एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, और पुलिस ने घेर लिया है उसको। मेरे ये 2 बंदे तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम मेरे माफिया बॉस को वहां से बचा के लेकर आओगे यहाँ पर। उसके बाद लैम्बोर्गिनी भी तुम्हारी और ये मेंशन भी तुम्हारा। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया काम होने के बाद तो फिर? इस प्राइवेट आइलैंड के पेपर्स मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, और गाड़ी तुम्हें लॉस सैंटोस के अंदर मिल जाएगी जब तुम पहुंचोगे वहां पर। ठीक है? हाँ, ये की ना तुमने बात। इस वाले मेंशन के पेपर्स दे दो, इस वाले आइलैंड के भी पेपर्स दे दो, और लैम्बोर्गिनी मुझे मिलेगी जब मैं लॉस सैंटोस के अंदर जाऊंगा। तुम्हारे बॉस को बचा के लेकर आता हूँ मैं इधर। ठीक है, मेरे ये बंदे तुम्हारे साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे काम मैं अकेला कर सकता हूँ। पता था मुझे, मैंने तुम्हारी हिस्ट्री चेक की है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया है। हमारे माफिया बॉस को तुम ही बचा सकते हो। ठीक है, तो फिर देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ। फटाफट से पेपर्स लेकर आओ इस वाली प्रॉपर्टी के, उसके बाद मैं जाके तुम्हारे बॉस को बचा के लेकर आता हूँ। मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दिए हैं, धोखा देने की कोशिश मत करना। नहीं भाई, मैं क्यों तुम्हें धोखा दूंगा, और ये क्यों आ रहे हैं मेरे साथ? मैं ये काम अकेला भी कर सकता हूँ भाई। ये बंदे तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, तुम अकेले ही जाओगे। ये बस हेलीकॉप्टर के पास रुकेंगे और तुम्हें गाड़ी डिलीवर करेंगे। ठीक है, सही है भाई, आता हूँ मैं। 5 मिनट वेट करो, अभी मजा आने वाला है। ये वाला मेंशन इसने मुझे अंदर से तो देखने नहीं दिया, लेकिन बाहर से देख के मुझे पता चल गया है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी मजा आने वाला है। किधर है मेरी गाड़ी, किधर है? तुम्हारी गाड़ी बॉस ने मंगवा ली है, ये सामने हेलीकॉप्टर को लैंड करो, गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, आने दो। लैम्बोर्गिनी में जाऊंगा और इनके माफिया बॉस को बचा के लेकर आऊंगा। मजा आने वाला है। हेलीकॉप्टर को किसी अच्छी सी जगह पे मुझे लैंड करना होगा, क्योंकि वापस जाने के लिए हम लोग को यही वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। आइलैंड पर गाड़ी तो जा नहीं सकती है, इसलिए हेलीकॉप्टर इम्पोर्टेंट है। इसको मैं छत पे नहीं लैंड करूंगा, इसको मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लैंड करूँ, मगर ये कुछ ज्यादा ही घूम रहा है। हेलीकॉप्टर वैसे अच्छा है, मैंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स फ्लाई किए हैं, लेकिन जो इस वाले हेलीकॉप्टर की हैंडलिंग है ना भाई, वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। देखो इजीली हम लोगों ने इसको लैंड कर दिया। अभी वेट करते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी का। आने दो, गाड़ी को आने दो, इसके बॉस को बचा लूंगा मैं। पुलिस ने पकड़ लिया है उसको, मगर मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। किधर है गाड़ी, किधर है? आ रही है सर, 2 मिनट में आ जाएगी गाड़ी। ठीक है, आने दो गाड़ी को, मैं तब तक यहाँ पे वेट करता हूँ। आ
जाओ सर, गाड़ी आ गई आपकी। वो तो मुझे गाड़ी की आवाज़ सुन के ही पता चल गया था कि मेरी बीस्ट आ चुकी है। अभी तुम लोग यहीं पे वेट करो, ठीक है ना? मैं तुम लोग के माफिया बॉस को बचा के लेकर आता हूँ। गाड़ी तो दिखने में कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। यही वाली गाड़ी तो चाहिए थी मुझे। थोड़ा सा भाई तुम साइड पे हो जाओ, मैंने ये वाली गाड़ी चेक करनी है। लाइसेंस प्लेट तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, लाइसेंस प्लेट नहीं लगाई हम लोगों ने। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बीस्ट है भाई, क्या ही इंटीरियर है इसका। यहाँ से मैं जूम इन करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस वाली गाड़ी का इंटीरियर है। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। कार्बन फाइबर है और ये यहाँ से लेदर का है। एयर बैग भी है यहाँ पे, पैसेंजर एयर बैग ऑफ हुआ है। ठीक है, गाड़ी अच्छी है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होने वाली है। फटाफट से बैठता हूँ इसके अंदर और जाके माफिया बॉस को बचा के लेकर आता हूँ। क्या ही चीज मिल गई है मुझे। अंदर से इसका इंटीरियर रेड है और छत भी इसकी रेड है। सीट्स भी कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं। मुझे पता है कि ये चलने में भी बहुत ज्यादा तेज होगी। आता हूँ मैं तुम लोग के बॉस को बचा के, तब तक अपनी ये वाली बीस्ट एंजॉय करता हूँ। लोकेशन आ चुकी है मेरे पास और पुलिस वालों ने माफिया बॉस को अरेस्ट किया है लॉस सैंटोस के बीच के पास। अभी ऐसे काम करोगे तो फिर कैसे चलेगा? गाड़ी ठीक है ना मेरी? बिल्कुल ठीक है, कोई भी स्क्रैच नहीं आया इसके ऊपर। इसीलिए तो मुझे लैम्बोर्गिनीज अच्छी लगती हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी है ये, मेरी तो फेवरेट है। अच्छा हुआ कि गाड़ी मिल गई है मुझे, लेकिन इनका काम करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तो इन लोग का काम नहीं किया ना मैंने, तो फिर ये लोग मेरी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। जानता हूँ मैं माफिया को, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं ये। अगर इनके साथ ठीक से चलो तो ये भी ठीक से चलते हैं, लेकिन अगर इनको धोखा देने की कोशिश करो तो फिर भाई ये लोग मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। इसलिए मैं इनको धोखा नहीं दे सकता हूँ। ये तो एक छोटा सा काम है, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी मैं ऑलमोस्ट लोकेशन पर तो पहुंच ही गया हूँ। थोड़ा सा मुझे यहाँ से आगे जाना होगा, उसके बाद मैं जाऊंगा बीच पर। बीच पर एक शॉप आती है मास्क वाली, उस वाली शॉप के पीछे पुलिस ने रेड किया है और माफिया बॉस बेचारा पकड़ा गया। मगर मैं जा रहा हूँ, अब अगर मैं जा रहा हूँ तो समझो कि माफिया बॉस बच गया। लेकिन मेंशन को भी अंदर से देखना है। राफेल भी मिलेगा हम लोग को, फाइटर जेट है, खतरनाक होता है। अभी देखता हूँ कि रियल में दिखने में कैसा है। नाम तो भाई बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं है। आज मैं उसको देख भी लूंगा। फिलहाल अपनी गाड़ी को धीरे धीरे यहाँ से आगे लेके जाता हूँ और फिर मास्क वाली दुकान को देखना होगा मुझे। अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, फेवरेट है मेरी। और लोग हट क्यों नहीं रहे? चलो अबे हटो 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 हटो, सारे के सारे हटो, नहीं तो गाड़ी के नीचे दे दूंगा। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, कुछ ज्यादा ही स्लो हैं। और ये रही मास्क वाली शॉप जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी पुलिस से पंगा तो नहीं ले सकता हूँ ना मैं। ले लो मैडम, ले लो पिक्चर। ऐसी गाड़ी बार बार तो आपको दिखेगी नहीं। और सारे के सारे भाग गए, वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक है। बंदूक देख के भाग जाते हैं ये लोग। गाड़ी तो अच्छी मिल गई है मुझे। एक मास्क भी मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले मेरी शक्ल देखें, इसलिए मास्क उठा लेता हूँ। मास्क तो मैंने परचेस कर लिया, अभी कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। बैठते हैं अपनी बीस्ट के अंदर। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये वाला बंदा भी पिक्चर ले रहा था मेरी गाड़ी की, लेकिन मुझे अभी अपने काम को कंप्लीट करना होगा। और ये क्या, इतने सारे लोग इधर क्या कर रहे हैं? लगता है कि ये माफिया बॉस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसीलिए मीडिया यहाँ पर पहले ही पहुँच गई। मगर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे। और यहाँ पर कुछ है क्या? दो पुलिस वाले मुझे दिख गए इधर भी। चारों तरफ से पुलिस ने जगह को बंद करके रखा है, तो फिर मैं ये माफिया बॉस को बचाऊंगा कैसे? यहाँ से जाके देख लेते हैं। ये रास्ता भी
बंद है और ये पीछे साइकिल वाला भाग रहा है मेरे। इसको छोड़ो अभी फिलहाल, मुझे अपने काम के ऊपर फोकस करना होगा। गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना अंदर जाने का। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई अंदर जाने का रास्ता ही कोई ना हो। सिर्फ और सिर्फ 3 रास्ते मैंने देखे हैं अंदर जाने के, जिनमें से एक रास्ता ये है और ये रास्ता बंद है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो दूसरा ये वाला रास्ता है, ये भी बंद है। और अगर हम लोग ये वाली साइड चेक करें तो यहाँ से मेरा रास्ता बन सकता है। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरे पास प्लान कौन सा है। अपनी बीस्ट को मैं पार्क करूंगा यहाँ पर, बल्कि नहीं, यहाँ पर नहीं पार्क करूंगा, मुझे इसको साइड पे पार्क करना होगा, क्योंकि रोड के बीच में पार्क करूंगा ना तो फिर कोई भी गाड़ी वाला आके मार देगा इसको। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है ये वाली गाड़ी, गाड़ी को भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे अपना काम भी तो सोच समझ के कंप्लीट करना होगा। क्या करूँ, स्नाइपर के आगे सप्रेसर तो मैं लगा लूंगा, लेकिन अगर एक पुलिस वाला मरेगा ना तो सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसके बाद हो सकता है कि माफिया बॉस बेचारा मर जाए, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। स्नाइपर निकाल लिया मैंने और इसके आगे सप्रेसर भी लगा हुआ है, देख लिया इसने मुझे। अभी काम खराब होने वाला है। ये क्या, यहाँ पर तो स्पेशल फोर्स वाले भी दिख रहे हैं मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? उस बंदे ने तो कहा था कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो स्पेशल फोर्स वाले भी दिख गए मुझे। अभी इसको यहाँ से हेडशॉट मारता हूँ, ये पुलिस वाला भी मर जाएगा। और कौन है? स्पेशल फोर्स वाले देखे थे मैंने, ये देखो, ये स्पेशल फोर्स वाला है, लेकिन मेरे पास तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा। इसको मैं यहीं से मार दूंगा। दोनों के दोनों मर गए, बल्कि नहीं, 3 बंदे मर गए। एक गोली मारी थी मैंने। और ये किधर आ रहा है भाई? गोली मारोगे तो मरूंगा मैं। पैदल किधर आ रहे हो मुझे मारने के लिए? कितने पागल हैं ये लोग। मगर नहीं, स्पेशल फोर्स वाले जिंदा हैं। अभी मुझे इसको गोली मारनी होगी और फाइनली ये भी मर गया। सारे के सारे इसी तरह मरते जाएंगे, मुझे भी आगे जाना होगा। लकीली मुझे तो कोई भी गोली लगी नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, गाड़ी को लेके जाऊंगा। पता नहीं माफिया बॉस किधर होगा। और ये किधर से आ गया पुलिस वाला? ये तो मेरी गाड़ी को डैमेज कर देगा। अच्छा हुआ कि मर गया ये। अभी अंदर जाने का टाइम आ चुका है, अपनी बीस्ट को यहीं से अंदर लेके जाता हूँ। थोड़ी सी डैमेज हो जाएगी, लेकिन खैर है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसलिए यही करना पड़ेगा। चल अबे हट जा। ये रहा माफिया बॉस, आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। मुझे पता था कि तू मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? और ये तुम्हारे बंदे मर गए क्या? सारे के सारे बंदे मर गए मेरे। चलो अभी निकलना होगा यहाँ से। वो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ही दूंगा। 5 स्टार पुलिस भी हम लोग के पीछे लग सकती है, लेकिन रॉकेट है मेरे पास, कोई भी मेरे पास नहीं पहुँचने वाला है। मुझे बताओ कि क्या किया था तुमने? माफिया बॉस हूँ मैं, खतरनाक काम करता हूँ। चलो अभी उसी जगह पे चलो जहाँ पे चैलेंज ऑर्गेनाइज हुआ था। चैलेंज वाली जगह पे क्यों जाऊँ? तुम्हारे बंदे ने कहा था कि मेंशन के अंदर आना है। वो मेंशन आज के बाद तेरा है। 3 चीजें चाहिए ना तुझे? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे 3 चीजें चाहिए? सब कुछ पता होता है मुझे। चलो उसी जगह पर जहाँ पर चैलेंज ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, लेकिन वो मेंशन मेरा हो गया ना? मेंशन भी तुम्हारा, ये गाड़ी भी तुम्हारी, लेकिन जो चीज तुमने और मांगी है ना, तीसरी चीज राफेल, वो कोई आसान काम नहीं है परचेज करना, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कर लूंगा मैं। कोई और फाइटर जेट नहीं, मुझे वही चाहिए। मिलेगा तुम्हें, वही मिलेगा। अभी जल्दी से उस जगह पर जाओ जहाँ पे चैलेंज ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, पता नहीं अभी ये मुझे चैलेंज वाली जगह पे क्यों लेके जा रहा है, लेकिन खैर, अब अगर ये कह रहा है तो चलते हैं फटाफट से लोकेशन पर। लो भाई, हम लोग पहुंच गए चैलेंज वाली जगह पर। यहाँ पे तुम्हें कोई काम है क्या? चलो गाड़ी से नीचे उतरो, बताता हूँ कि क्या काम है मुझे। ठीक है भाई, उतर गया गाड़ी से नीचे। पता नहीं अभी इसको क्या काम है, ये मुझे इधर क्यों लेकर आ गया है। इस लड़के ने जंप लगाई थी, थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था, चांस क्यों नहीं दिया इसको? अरे भाई, वो बस वैसे ही चांस देता नहीं हूँ किसी को। ये मेरा लड़का है, मेरी जान बचाई है इसने। तू तो मेरी जान नहीं बचा सका, तुझे तो चैलेंज की पड़ी हुई थी। चल अभी इसको एक और चांस दे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, एक ही चांस देता हूँ मैं। अच्छा, तो
तू एक ही चांस देता है और मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। तुम लोग को बात ऐसे तो समझ में आएगी नहीं। मार लड़के मार, तू भी मार इनको। अच्छा स्नाइपर है तू, कोई भी नहीं बचना चाहिए। बस बस बस, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। यह लड़का भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसको अपनी गैंग के अंदर रखूंगा मैं। लेकिन जो काम इसने मेरे लिए किया है वो काम हर कोई नहीं कर सकता। चल आजा लड़के आजा, वापस आजा, तेरे लिए एक और काम है। इसी तरह के बंदे तो मुझे चाहिए होते हैं। एक नंबर का चीटर है ये। अभी ये सारा का सारा सोना मिलेगा मेरे लड़के को। किधर गया ये, दिख क्यों नहीं रहा मुझे? वो देखो आ रहा है मेरा शेर। आजा आजा जल्दी आजा, सामने हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। मेरी जान बचाई है इसने, और अगर ये मेरे साथ रहा तो पुलिस दोबारा मुझे नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए लैम्बोर्गिनी भी दे दी इसको, राफेल भी दूंगा इसको, और मेंशन भी इसका हुआ। तुझे एक और चांस चाहिए था ना? हाँ सर, चांस तो चाहिए था, लेकिन इसने चांस दिया नहीं। लेकिन आपने इसको मारा क्यों? क्योंकि मैं तुझे चांस दे रहा हूँ। जा हेलीकॉप्टर को लेके जा ऊपर, टायर के अंदर जंप मार। लेकिन सर, अगर मैंने जंप लगा ली तो फिर? अगर तू टायर के अंदर चला गया तो राफेल तेरा। 3 काम तुझे बोले थे ना, कितने काम थे? 3 नहीं, 2 काम कहे थे आपके बंदे ने। उसने कहा था कि आपकी जान बचानी है और एक और काम करना है। तूने मेरी जान बचाई, ये गाड़ी और मेंशन तेरा हुआ, ठीक है। अभी दूसरा काम है टायर के अंदर जंप लगाना। जा ये काम कर और उसके बाद राफेल तेरा। ठीक है सर, अभी करके आता हूँ। आप चलोगे क्या? नहीं नहीं, तू जा हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जा, अपनी मर्जी की हाइट पर जाके जंप लगा। ठीक है भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बंदा है। पहले मैंने उस बंदे को कहा था, ऑर्गेनाइजर को, कि मुझे एक चांस दे दे, लेकिन उसने मुझे चांस दिया नहीं। अभी ये जो बंदा है ना, माफिया बॉस, ये कह रहा है कि टायर के अंदर जंप लगाओ। पता नहीं जंप लगा पाऊंगा या फिर नहीं। पैराशूट तो है मेरे पास, और इसने मुझे ये तो बोला ही नहीं है कि पैराशूट यूज करना है या फिर नहीं करना। इसलिए हो सकता है कि पैराशूट यूज कर लूं मैं, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे ऊपर जाना होगा, और फिर उसके बाद मैंने जंप लगानी है। जितना ऊपर जाऊंगा ना, उतना इजी होगा मेरे लिए। अपना एंगल सेट करना होगा। मेरे ख्याल से ये जगह ठीक रहेगी। थोड़ा सा बस मैं और ऊपर जाना चाहता हूँ, उसके बाद जंप लगा के जाऊंगा टायर के अंदर। इतना डिस्टेंस काफी है, और अभी टाइम आ चुका है जंप लगाने का। चलो भाई, मजा आने वाला है। पता नहीं ये जंप मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। टायर के अंदर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाऊंगा सीधा टायर के अंदर। पहले भी मैंने उस बंदे को कहा था कि मुझे एक चांस दे दे, लेकिन उसने मुझे चांस नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो मुझे चांस देगा ना तो फिर मैं ये चैलेंज क्लियर कर लूंगा। अभी तो मैं ज्यादा ऊपर भी नहीं गया था। अच्छा हुआ कि ठीक एंगल बना के जंप लगा ली मैंने। लेकिन अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। किधर है मेरा राफेल, किधर है? जाके देखता हूँ बाहर के मेरा फाइटर जेट आया है या फिर नहीं। बाहर तो मैं ऑलमोस्ट निकल गया हूँ, और मुझे यहाँ से फाइटर जेट तो दिख रहा है। अभी पता नहीं ये कौन सा फाइटर जेट है। आप लोग बताना कि भाई ये राफेल ही है या फिर कोई और एरोप्लेन है। मुझे तो लगता है कि राफेल ही है। भाई क्या ही चीज है, दिखने में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन ये क्या, इसकी सिक्योरिटी भी आ गई। सर यही चाहिए था मुझे। जो तुमने बोला था वो मिल गया तुम्हें, राफेल बी। ठीक है, ए बी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये खतरनाक होता है। भाई इसको चला के देखता हूँ मैं। ये वाला एरोप्लेन तुम्हारा हुआ, मेंशन भी तुम्हारा, गाड़ी भी तुम्हारी। ठीक है, अच्छा है, चला के देखते हैं कि भाई चलने में कैसा है। मगर इसकी फ्रंट साइड देखो, यहाँ से ये दिखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ईगल से मिलता है ये। हाँ भाई, ईगल टाइप है, मगर अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अभी इसकी आवाज सुनते हैं ना, मुझे लगता है कि इसकी आवाज भी काफी ज्यादा तेज होगी, और इसको मैं लेके जाता हूँ सीधा अपने मेंशन के अंदर। गाड़ी तो वैसे भी मुझे मिल चुकी है, मगर इसकी आवाज भाई बहुत ही ज्यादा लाउड है। अभी इसको यहाँ से टेक ऑफ करता हूँ। हो जाएगा क्या? मुझे तो लगता है कि हो जाएगा। और ये क्या, इसके अंदर तो मशीन गन भी है, और सिर्फ मशीन गन नहीं,
इसके अंदर से तो मिसाइल्स भी निकल रहे हैं भाई। ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही डेडली है। लेकिन टेक ऑफ किधर से करूं इसको? टेक ऑफ करने के लिए भी तो जगह चाहिए होगी। सोच रहा हूं कि यहाँ से इसको टेक ऑफ कर लूं। क्या ही चीज़ है भाई, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने पहले इतना खतरनाक फाइटर जेट कभी भी फ्लाई नहीं किया। मगर ये क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? साइड पे हो जाओ भाई, देख नहीं रहे क्या चीज है मेरे पास? रास्ते के बीच में आ गए ये लोग। मैंने अपने फाइटर जेट को टेक ऑफ करना है। अभी ये गाड़ी वाला किधर फंस गया है? फाइटर जेट मेरा क्रैश करेगा ये। और अगर इस वाले फाइटर जेट को कुछ हुआ ना तो फिर ये बंदा नहीं बचेगा मुझसे। अच्छा हुआ कि साइड पे हो गया। टेक ऑफ करने के लिए ये वाली जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी। अभी देखते हैं कि ये उड़ने में कैसा है। दिखने में तो अच्छा है और मुझे लगता है कि उड़ने में भी अच्छा होगा। मगर ये मैं इसको किधर लेकर आ गया हूँ? ये कोई रनवे नहीं है। मगर अभी जो भी है यही है। लेट्स गो। गया भाई ये ऊपर। अभी फटाफट से इसके टायर्स को बंद कर देता हूँ। दिखने में तो कुछ ज्यादा ही रेयर है भाई। ये तो ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। ऐसा डिजाइन वैसे मैंने पहले कभी देखा नहीं है। अभी यहाँ से देखो नीचे से भाई, बिल्कुल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है मुझे। और है भी काफी ज्यादा तेज। मगर ये जो आगे चीजें लगी हुई हैं, ये क्या चीजें हैं? अच्छा, हम लोग यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं। फटाफट से जाता हूँ अपने मेंशन के अंदर। अपना मेंशन भी इसी साइड पर आएगा। और ये वाला राफेल लेके जाता हूँ। ठीक है भाई, दिखने में काफी ज्यादा रेयर है और मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अभी इसको लैंड कैसे करूंगा अपने मेंशन के अंदर? लैंड करना तो मुश्किल है इसको, क्योंकि इसको लैंड करने के लिए मुझे काफी ज्यादा बड़ी जगह चाहिए होगी। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा आगे जाता हूँ और फिर यहाँ से मुझे दोबारा 1 टन लेना होगा। मेंशन अपना काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस वाले फाइटर जेट को लैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कर दिया भाई, लैंड कर दिया मैंने। अभी टेक ऑफ कैसे करूंगा यहाँ से ये मुझे नहीं पता। लेकिन खैर पैसा बहुत ज्यादा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक रनवे बना लूंगा मैं। मगर मेंशन तो देखें कि अंदर से कैसा है। बाहर से तो अच्छा था, ये काफी कुछ है इधर। ये मेरे ख्याल से लाउंज है और डायमंड्स भी हैं इधर। ऊपर भी रास्ता जा रहा है। ये बॉडी बिल्डर यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे मेरा मेंशन है ये, पता नहीं कहाँ से सीखी है इसने बॉडी बिल्डिंग। 2 लातें लगेंगी ना इसको गिर जाएगा ये। अभी मुक्का मार रहा है मुझे। मेरा मेंशन है ये, मुझे जानते ही नहीं है ये लोग कि मैं हूँ कौन। लेकिन खैर अभी देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। किचन है यहाँ पर, बेडरूम मेरे ख्याल से ऊपर होगा। पैसा देखो कितना ज्यादा है, जमीन पर पैसा पड़ा हुआ है। मुझे फटाफट से यहाँ से ऊपर जाना होगा और फिर देखता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं। ये रहा अपना बेडरूम। पैसा तो इधर भी काफी ज्यादा है। और जो ये रास्ता है ये मेरे ख्याल से ऊपर जाएगा। कांच लगा हुआ है क्या? ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ भाई, कांच लगा हुआ है इधर। और भागो सारे के सारे, निकलो यहाँ से। मेरा मेंशन है ये, किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं है। अभी यहाँ से ऊपर देख लेता हूँ। हाँ, ये अपना हेलीपैड है। पूरा का पूरा मेंशन कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मजा आ गया भाई, इधर ही रहूंगा मैं आज के बाद। सेंचन और चॉप को भी ले आता हूँ। इधर भी बीच है क्या? कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ड्रोन निकालता हूँ। अभी धीरे धीरे ड्रोन को यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ। ये तो पूरी की पूरी जगह पार्टी के लिए बनाई हुई है। और ये रहा अपना बड़ा वाला स्विमिंग पूल। उसके बाद यहाँ पर भी जिम है। ये जगह भी पार्टी के लिए बनाई हुई है। पूरा का पूरा मेंशन ही मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है भाई। अगर आप लोग को भी आज वाला गेम प्ले और मेरा ये वाला मेंशन, मेरी लैम्बोर्गिनी और मेरा फाइटर जेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ में मुझे ये भी बता देना कि आप लोग को सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज लगी है। अगर आप लोग को मेरी लैम्बोर्गिनी अच्छी लगी है तो कमेंट करके 1 OP लिख देना। अगर आप लोग को मेरा ये वाला लग्जरी मेंशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके 2 OP लिख देना। और अगर आप लोग को मेरा फाइटर जेट अच्छा लगा है तो कमेंट करके 3 OP लिख देना। मिलते हैं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।